के साथ होगा। अब होगा जो भी बात होगा थाने पर होगा और थाने के सारे कागज कार्रवाई के साथ होगा। अब तक मैं केस नहीं कर रही थी, मैं चुप बैठी थी ना, अब मैं केस करूंगी और सारे मीडिया वाले को बुलाऊंगी। जा रहे हो ना सब लोग मीडिया। और वीडियो में साको में खुद अपलोड की थी, खुद में कोलैबोरेशन की थी, इसलिए कोलैबोरेशन आप लोग के लिए मैं की थी दोस्तों। किसी वीडियो आप लोग देखिए। और पहला वीडियो मैंने अपलोड की थी ना, मैं जानती हूँ। पहला वीडियो पूजा दीदी अपलोड की थी, वो जानती है और वो जानेगी। मेरे चैनल पे क्या बड़े वाले चैनल पे, मेरा चैनल वायरस पे है, कोई भी प्रॉब्लम होता है भैया देखते हैं। और कहे कि तुमको जो करना है कर लो ना। तुम्हारी मम्मी इतना ज्यादा चिल्ला रही थी, मैं गई कल गिड़गिड़ा के रो रही थी ना, किसी की माँ रही थी ना, कलेजा फट गया था, पर तुम्हारी माँ का कलेजा नहीं फटा। तुम्हारी माँ को तो मजा आया, मेरे पैर गिरी, मैं पैर गिरने नहीं गई थी। मैं सोची आपसे मैं माफी मांग लूंगी ना, हो सकता आपसे इंसान बोलने का मैं शादी नहीं किया हूँ, पर इंसान को तो शादी किया होगा तभी ना बोल रहा है। और बात रही माँ बाप, मेरी माँ आज तुम लोग को जेल पहुंचवाई होती, मेरी मम्मी आज चली गई ना कहीं रिलेशन में चली गई, तब किसी को छोड़े नहीं होते और छोड़ेंगे भी नहीं। अब जो होगा सो अब होगा, अब नहीं छोड़ेंगे। तुमको कह रहे हो ना थाना कराओ छियतरा करो, अब छियतरा ही जाओगे तुम, ठीक है, छियतरा ही जाओगे। 4 साल मेरे साथ मजाक कर रहे थे, तुम मजाक कर रहे हो, सब कुछ मजाक लग रहा है तुमको, मजाक लग रहा है, सब कुछ आसान हो जाता है छोड़ के। जो अपने बच्चे को जन्म देता है ना, अगर 2 महीने के लिए दूर हो जाता तब भी उसके लिए करना पड़ता, पर तुम कैसे इंसान हो, तुम छोड़ के मुझे जीना चाह रहे हो। अगर मेरे साथ नहीं रहना तो शुरू से छोड़ दियो, क्यों मेरे साथ रहे, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किए। आज बोलने के मौका दियो तुम मुझे, समाज को बोलने के लिए मौका दे रहे हो, सब बोले मुझे तू करने के लिए तू ही लड़ाई करती देखो ना। अपने माँ बाप को लेकर आई थी, पर मेरे बाप जा नहीं सकते, मेरे भाई 2 साहब है, मैं अपनी मम्मी को कितना टॉर्चर करूंगी। मैं अपनी मम्मी को भी लेके जा सकती थी, पर मैं नहीं लेकर गई, इसलिए नहीं लेकर गई क्योंकि मेरे माँ को भी सब लोग बेइज्जती वहां करेंगे। अब सीधा वहां घर पे नहीं होगा बात, सीधा घर पे बात होगा तो जाके झगड़ा होगा सीधा। अब होगा जो भी बात होगा थाने पर होगा और थाने के सारे कागज कार्रवाई के साथ होगा। अब तक मैं केस नहीं कर रही थी, मैं चुप बैठी थी ना, अब मैं केस करूंगी और सारे मीडिया वाले को बुलाऊंगी। जा रहे हो ना सब लोग मीडिया वाले, जा रहे हो सब इंटरव्यू दे रहे हो ना, अब मैं मीडिया वाले को बुलाऊंगी। अब देखती हूँ कितना बचोगे तुम, जितना बचना है बच लो, जितना करना है कर लो, ठीक है। देखते कितना पैसा है, कितना कागज फरवाया जाएगा। आज नहीं कल तो सुनवाई होगा, महिला कोर्ट जाऊंगी, महिला कोर्ट से लड़ूंगी, देखते कहां तक पहुंच है। जो मेरे साथ बुरा हो रहा है ना, एक चीज का बदला लूंगी, ठीक है। मैं कल गई थी इसलिए गई कि चलो हो सकता है आदमी मुझे चलाने के लिए क्या हो, उसके घर वाले हो सकता है मुझे कुछ सबक सिखाने के लिए, पर नहीं, सबक कहाँ, अभी तो मेरा वही लड़ाई चल रहा है, आदमी के दिल में वही चल रहा है। एक एक आंसू का बदला लूंगी, सबसे लूंगी। रोने पे मजबूर करती हो तुम, रो रो के मेरी आंखें लाल हो जा रही है, रो रो के मेरी तबीयत खराब हो जा रही है, मैं पागल हो गई, मैं तड़पूंगी ऐसे, रोऊंगी मैं रोज कल्पूंगी। तुम करना क्या चाह रहे थे, तुमको जब शादी दूसरे से करनी थी तो मेरे साथ क्यों मेरी जिंदगी में आए, क्यों मेरे साथ 4 साल जिंदगी बिताए, नहीं बिताना चाहिए था। आज जिसको बोलने का लूर नहीं है वो बोलकर मुझे चला जा रहा है, जो मन में आ रहा है। और तुम्हारे बच्चे सब मुझे बोल रहे हैं, किसी को जवाब दे रहे ना, मुझे बहुत तेज आता है, पर तुम मुझे बोलने में मजबूर कर दी, जिसको जो बोलना नहीं वो बोल रहा है मुझे। इसीलिए तो मैं अपने घर नहीं गई, मेरी मम्मी बोली घर चलो, मुझे पता है सब ताना मारते हैं, आज नहीं कल तो सब ताना मारते हैं, इसीलिए मैं यहाँ रह गई। मैं तुम्हारे घर अपनी मम्मी को लेकर आई थी ना, तो तुम्हारे घर वाले जितना लड़ाई लड़ रहे थे ना, वो लड़ाई लड़ रही थी, पर अपने माँ को मैं बेइज्जत नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं सोची वो गाँव है, वहां मैं लेकर जाऊंगी तो बेइज्जत माँ बाप को तो वहाँ उचित रहता है ले जाना, पर मैं नहीं लेकर गई, गलती की मैं लेकर नहीं गई, दूसरे वाले ने घर वालों को लेकर गई। गार्जियन जाते हैं तब कुछ सही होता है, ये गलती है मेरी, मैं गार्जियन लेकर नहीं गई, अपने भैया भाभी को लेकर चली गई होती ना तो शायद कोई बार मेरे बाप तो कहीं जा नहीं सकते, मेरे बाप तो भगवान ने ऐसा उनका हालत कर दिया कि मेरे बाप बोल नहीं सकते हैं, कि कुछ बात तो लड़ाई नहीं कर सकते हैं। पर हर जगह अपने माँ को मैं कितना भी रहा हूँ, अपने माँ का भी वो रहता है, मेरे भाई दोनों शहर रहते हैं, किसके लिए मैं लड़, मेरे अपने माँ को लेकर जा सकती थी, लड़ाई कर सकती थी, मैं नहीं लेकर गई, मेरी माँ का बेइज्जती होगा, उसे गाँव का आदमी लेकर इसी के बेटी को छोड़ा है। पर अब नहीं मैं जिसने लाऊंगी, अब घर तक हो चाहे बाहर तक हो, थाने तक हो, सब जगह लेकर जाऊंगी, सब जगह लेकर जाऊंगी, तुमको भी पता चलेगा क्या होता है किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। इतना साल से रहे लाला सोना बाबू, इतना मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे छोड़ कैसे दिए, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझे इस नतीजे में लाके मुझे छोड़ोगे। सब कुछ जितना सब जो मन में आया वो किए, सब चीज में रास्ता में मैं सब कुछ कदम कदम पे रास्ता नहीं दी, ये मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा वो मन कर रहा है, लोगों का गाड़ी लेना है, मोबाइल लेना है, ये करना, सब में साथ में साथ देते देते चली गई, पर कोई फर्क नहीं पड़ा तुमको, तुमको क्या फर्क पड़ेगा, तुमको तो सारा मेरा पैसा लूटना था, मेरे साथ रहना था, कामयाब होना तो चले गए, यही हुआ है, आज यही हुआ है। अगर मैं अपने माँ को कल लेकर गई तो तब भी नहीं वही बात होता जो आजकल हुआ, वो भी बात वही होता जो हुआ है। मैं गलती की अपनी मम्मी को लेकर नहीं गई, गलती क्यों मैं यहाँ बात आ रही है, आप लोग इतना बात बोले हैं और केस करने के लिए आप लोग का राय सही है, कमेंट करिए कि केस करिए दीदी, सही में केस करूंगी, केस करना जरूरी है। अब पर यही होता है ना दोस्तों, जो इंसान से मैं 4 साल प्यार की उसको मैं केस करूंगी फिर जेल भेजवाऊंगी, क्या मतलब रहेगा ऐसा प्यार से, मुझे बताइए मैं क्या करूँ, कितना लड़ूंगी मैं। आज जो इंसान से मैं इतना लड़ूंगी फिर कल वही इंसान में, अब मैं कैसे रहूंगी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, पर इतना है भले उसके साथ रहूंगा ना रहूंगा, उसको सजा तो जरूर दिलवाऊंगी, जो मेरे साथ बुरा काम किया ना उसको सजा जरूर भिजवाऊंगी, उसको सुखी से रहने दूं। तो ये नहीं हो सकता कि जब मैं नहीं सुखी से रहूंगी तो भी सुखी से रहे, भले तो जेल में चला जाए, जेल में रहेगा भले कोई बात नहीं, जेल में रहे अपना वैसे पड़ा रहेगा, ठीक रहेगा, सुकून तो रहेगा, किसी के पास नहीं है ना,
शादी की हो ना, शादी खुशी के लिए की हो, मैं घूमूंगा एंजॉय करूंगा ना, तो शादी शादी करने का सफलता नहीं मिलेगा। शादी करके तुम खुश रहोगे तो तुम्हारी गलत फहमी है। अब तुमको 4 सलाखों के पीछे रहोगे तब तुमको पता चलेगा। ठीक है, मैं पागल हो गई हूँ। आज दोस्तों मैं एफआईआर करने गई होती, पर मेरी मम्मी आज रिलेशन में चली गई है, और रोज रोज रिलेशन में कोई फंक्शन नहीं पड़ता, एक दिन पड़ता, आके बुलाए उम्मीद करके। मेरी मम्मी चली गई, बोली मम्मी एक दिन कैसे वेट कर, कल होगा। अब दोस्तों जो भी होगा, आज 24 घंटा तक तो मैं कुछ नहीं कर सकती जब तक मेरी मम्मी आ नहीं सकती, वहां से आ जाए। और दोस्तों मेरे पापा की तबीयत हमेशा खराब रहती है, मेरे पापा पागल हो गए, पूरा मेंटल हो गए हैं, किसी को नहीं पहचान रहे, किसी को भी नहीं, मुझे भी नहीं, किसी को, मम्मी भी किसी को नहीं पहचान रहा है कि पहचाने। अब उस हालत में मेरी मम्मी मेरे पास आएगी, पापा को कौन देखेगा? पर नहीं, मेरी मम्मी लड़ती आती है, फोन पे बात होता है, आती है, नहीं होता तो सरोजा भाभी मेरी आती है। और रहने के बाद बहुत लोग बोले कि अरे उसकी जो वीडियो, हमने ही लोग को बुलाई, लोग आए हमारी हालत देखी, भाभी भी तो घर चली जाती है, उन लोग का फिर बनाता है, फिर चली आती है, उन लोग मेरे साथ नहीं रहती, अपने घर चली जाती है। जो भी समय रहता है, रात को जब 10 बजे 8 बजे चली जाती है घर पर अपने, लगभग 2 घंटा 3 घंटा का रास्ता सब लोग आती है, चली जाती है। जो मेरा मदद कर रहा है वो भी बुरा है, जो नहीं मदद कर रहा है तो बहुत बातें आ रही है ना, जो मदद भी कर रहा है वो भी बुरा हो गया ना। चलिए ठीक है, यही है ना, यही होता है दुनिया का रीत। और बहुत बात आ रही है ना, सबको बात, सच्ची बातें आ रही है। बात का जो बतकड़ बना रहे हो ना, बना लो, जितना सबको बनाना है, जो भी कहना कह लो, पर मुझे पता है, मुंह मत खोलवाओ, बस मुंह खोलने का हो गया तो मैं मुंह खोल दूंगी, तब आदमी को पता चल जाएगा। ठीक है। और रह गई बात दोस्तों वीडियो के ना, हम कुछ सुने हैं वीडियो की बात ना, कल मैं वीडियो मैंने ही अपलोड की थी पूजा, पहला वीडियो, पता नहीं क्या की थी, वो डिलीट की थी वीडियो में शायद कुछ प्रॉब्लम था, वीडियो को कॉपीराइट ठोक दिया गया था, वीडियो को डिलीट करके फिर से अपलोड किया गया था। अब रह गई, जब लड़ाई हुआ तो शाम को वीडियो मैं पोस्ट की थी, मैं कहती हूँ मैं वीडियो पोस्ट की थी, और बड़े वाले चैनल से कोलैबोरेशन की थी, इसलिए कि आप तक वो वीडियो पहुंचा, मेरे साथ कैसे बुरा व्यवहार हुआ, कैसे मैं, वो वीडियो मैं पोस्ट की हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, वो वीडियो मैं पोस्ट की हूँ। जब सब कुछ इस सोशल मीडिया की वजह से हुआ, सोशल मीडिया की वजह से मिली, सोशल मीडिया की वजह से सब कुछ मेरी जिंदगी में हुआ, सोशल मीडिया पे ही सारा बातें जाएगा, और कहाँ जाएगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रीति कितनी परेशान है और उसकी बेबसी उसके आंखों में दिख रही है। मानते हैं बहुत सारे लोगों को नाटक लग रहा है कि प्रीति और सूरज नाटक कर रहे हैं, लेकिन ये नाटक बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्रीति केस सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि उसको अभी भी ऐसा लग रहा है कि सूरज कहीं ना कहीं उसके पास आएगा और उससे माफ़ी मांगेगा। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अगर सूरज प्रीति से माफ़ी मांगे भी तो उसका क्या मतलब, क्योंकि सूरज ने अपनी माँ के सामने प्रीति को जलील किया, उसे मारा पीटा और घर से धक्का दिया। इन सारी चीज़ों के बाद भी यदि प्रीति बेवकूफ़ी करती है कि उसे सूरज के साथ ही रहना है और उसके साथ ही शादी करनी है, तो भाई प्रीति जैसी बेवकूफ़ लड़की कहीं भी नहीं होगी। क्योंकि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, और जब प्रीति खुद के ही आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करेगी तो कोई और कैसे कर सकता है, और वो भी सूरज जैसे इंसान से अगर वो आत्मसम्मान की अपेक्षा रखती है तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी होगा प्रीति के साथ। इसलिए प्रीति को केस ज़रूर करना चाहिए अपने हक के लिए।